हेलो एवरीवन। सो टुडे आई एम शेयरिंग माय लाइफ स्टोरी विद यू। तो ये एक समय था कुछ साल पहले जब मैं बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी और मेरे को बहुत ज़ोर से मेरे कान में आवाज़ आने लगी, अंबिका अंबिका कम टू मी, मेरे पास आओ मेरे पास आओ। एंड मैं ये जानती थी कि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है जिसका नाम अंबिका है। मुझे बहुत हाई फीवर था और जब मैं उठी तो मुझे फ़ीवर भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि अंबिका कौन बुला रही है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे ये ढूँढना पड़ेगा। तो द वॉइस वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई न्यू शी इज़ कॉलिंग मी, समबडी नेम्ड अंबिका मुझे बुला रही है करके। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया, लिंक्डइन पर जो प्रोफेशनल अकाउंट है वहाँ पे सर्च किया कि कोई तो अंबिका, किसी को हेल्प चाहिए मेरी या वो मुझे बुला रही है तो मैं उसको ढूंढती हूँ। तो मैं लिंक्डइन प्रोफाइल में जाके ढूंढने लगी। वहाँ में मैंने देखा मेरे कोई कनेक्ट में नहीं है जिसका नाम अंबिका है। फिर मैं गूगल सर्च पे गई कि कोई तो है जो मुझे रियली बुला रहा है, पता नहीं कौन है करके। तो मैं गूगल में गई, तो जैसे ही मैंने अंबिका टाइप किया तो वैसे ही नवरात्रि की जो गॉडेस है उनका फ़ोटो बाहर आया। जैसे ही वो फ़ोटो मैंने देखा तो मैंने बोला पॉसिबल ही नहीं है, भगवान गॉडेस मुझे स्वयं बुला रही है, पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, मे बी कुछ होगा, पता नहीं क्या है। तो मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत पूजा करती है, तो मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने उसको बोला कि पता है कल रात को मेरे साथ ऐसे हुआ और मैंने देखा कि मुझे कोई तो बुला रहा है, अंबिका करके मुझे बुला रही, कौन है ये अंबिका, मुझे पता नहीं है। तो उसने मेरे को बोला पागल, ये तो माँ अंबिका तुझे बुला रही है और अभी नवरात्रे आ रहे, तो तू क्यों नहीं नवरात्रि का तू फास्ट करती है और पूरा पूजा करती है और वो करना चालू करती है मेरे साथ। मैंने बोला ठीक है। तो हमने क्या किया, हर साल जो एक पंडाल था जहाँ पे नॉर्मली वो नॉर्मल देवी को बिठाते थे, वहाँ पे मैंने बोला कि ठीक है इस समय हमें और मेरी फ्रेंड हम दोनों साथ में मिलके करेंगे। तो हमने पूरी स्थापना करी पूरे 9 डेज़, और पूरे 9 डेज़ ऐसा मैजिक होता था, जो 10 सालों से वो मूर्ति वहाँ पे बिठा रहे थे वो पूजा के टाइम नहीं आ पाते थे, और पूरी पूजा मैं और मेरी फ्रेंड के हाथों से होती थी, पूरी आरती। और जैसे ये नवरात्रे ख़त्म हुए और मेरे लाइफ में ऐसी चेंजेस होने के लिए लगे, ऐसी ऐसी चीज़ें जो बहुत सालों से मैं चाहती थी कि वो हो, वैसे दरवाजे खुलने लगे एंड एवरीथिंग मैजिकल थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग इन माय लाइफ। मैंने क्या किया, मैंने और फिर भी मतलब जैसे बोलते हैं ना, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है कि डिवाइन ने आपको बुलाया। तो अपना कर्म करते हुए मैं नॉर्मल अपना लाइफ जैसे मैं जी रही थी वैसे जी रही थी। ग्रेजुअली ओवर द टाइम मैं रोज़ पूछती थी, रोज़ माँ को मैं प्रे करती थी और मैं रोज़ डिवाइन को पूछती थी आपने मुझे क्यों बुलाया, आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो, आप बताओ मुझे क्या मैसेज है, गाइड करो, आप मुझे बताओ, मुझे वो रास्ता बताओ, आप क्यों मुझे बुला रहे थे, आप क्या मुझे कुछ मैसेज देना चाहते हो। एंड आई केप्ट ऑन आस्किंग एवरी डे, डे बाय डे टू डे फॉर 3 years। मैंने 3 साल तक उनको रोज़ ये क्वेश्चन पूछा आप मुझे क्यों बुला रहे, क्यों बुला रहे। अच्छा, सेकेंड ईयर क्या हुआ, बिकॉज फर्स्ट ईयर मुझे आंसर नहीं मिला, तो सेकेंड ईयर मैंने बहुत कड़ी साधना करी और मैंने मेडिटेशन से अपने पूरे अंदर की तरफ लेके गई। जितने भी हमारे 5 सेंसेस हैं, हम एक्सटर्नल आई से हम बाहर दिखते, कान से हम बाहर हम सुनते हैं, राइट। तो मैं ये पूछे पूरे के पूरे 5 सेंसेस को मैं अंदर ले गई और मैं अंदर की तरफ साधना करते हुए कड़ी तपस्या करके मैंने ये नवरात्रि का मैंने फास्ट किया। मगर सेकेंड ईयर भी मुझे कोई आंसर नहीं मिला, मगर हाँ बहुत मेरे लाइफ में बहुत सारी मिरेकल चीज़ें होने लगी। थर्ड ईयर मैंने वापस से बहुत कड़ी साधना करी और मैंने बोला माँ मुझे प्लीज़ बताओ आपने मुझे क्यों बुलाया, आप क्या मुझे बताना चाहते हो, ये हर स्टोरी का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है और ये कैसे हमारे लाइफ में कोरिलेट करता है करके। एंड आप यकीन नहीं करोगे, वो थर्ड ईयर
उसमें मुझे मिडिल ऑफ द नाइट मुझे मैसेजेस मिलते थे और मैं उठती थी, अपने मेरे बेड के बाजू में ही किताब मैंने रखी हुई थी, उसमें मैं लिखती लिखती थी और मैं सो जाती थी। फिर हर रात मुझे ऐसे मैसेजेस मिलते थे और मैं लिखे जाती थी। देन ग्रेजुअली मैंने बहुत सारी मेडिटेशन करने के बाद मुझे सारा का सारा ये अनलॉक, जैसे हम बोलते हैं ना, हर लाइफ में सीक्रेट्स होते हैं। हम सीक्रेट तो हमारे सामने ही होता, चाबी तो हमारे हाथ में ही होती है, मगर हम सारी जगह ढूंढ रहे होते हैं, पूरी दुनिया ढूंढ रहे होते हैं, बट हम अपने अंदर तो कभी झांकते ही नहीं हैं। तो जब आप अपने अंदर झांकना चालू करते हो और अपने अंदर ये प्योरिटी लाना चालू करते हो, स्वच्छता लाने पर चालू करते हो और एक एक हैवी इमोशंस को आप एक्सेप्ट करते हुए, पूरी तरह से उनको समर्पित होते हुए, उनको बो डाउन करते हुए, जब आप अपने आप को बिल्कुल बोलते हो कि आप ही मेरा ग्रेस हो, आप ही मुझे रास्ता दिखा रहे हो, तो आपकी लाइफ की जर्नी एक बहुत अलग हो जाती है। और वही हुआ मेरे साथ। और उन्होंने मुझे बताया कि ये आपको दूसरे लोगों को, जो जिनको भी आप बता सकते हो, जिनको भी आप गाइड कर सकते हो, ये आपकी जर्नी है और आपको करना है। एंड ये नवरात्रि स्टोरीज, मतलब उन डिवाइन की एनर्जीज मैं आप सबको सिखाना चाहती हूँ, आप सबको बताना चाहती हूँ, आपको महसूस कराना चाहती हूँ इन मेडिटेशन कि ये एनर्जीज आपके अंदर कैसे अनलॉक होने लगती है, कैसे आप फील कर पाते हो, कैसे आप उनका ग्रेस को एक्सेप्ट करते हो, वो ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करते हो, वो अबंडेंट लव बिल्कुल लिमिटलेस, मतलब उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और जब आप 9th डे का मेडिटेशन करते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो वो देवी आपके अंदर ही है, आपके हृदय में वो बिल्कुल शाइन कर रही है, लाइक अ मैग्नीट्यूड, मतलब जिसे बोलते हैं ना 1000 वोल्ट की लाइट, वो यहाँ पे से शाइन करने लगती है। फिर आपका इवन बातचीत करने का भी ढंग चेंज हो जाता है आप लोगों से। जैसे कई बार हम ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जहाँ पे लोगों को बुरा लगता है, आपकी वाणी ही चेंज हो जाती है। आप जो बात करते हो वो आप दिल से करते हो, वो आप दिमाग से, रैशनल माइंड आप नहीं करते हो। तो अट्रैक्ट दिस अबंडेंस, अट्रैक्ट दिस लव, टेक हर डिवाइन ग्रेस एंड हर ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. So I tell you, explore the divine within, embrace the divine within and experience ये पूरे 9 days, क्योंकि ये सारे के सारे 9 days ये divinely ऐसे alignment में है जहाँ पे वो ऊर्जा, planets की positions भी ऐसी होती है जहाँ पे वो divine ऊर्जा हमारे body में, हमारी well-being में और हमें help करती है। जो चीज़ें heavy है ना, हमने इतनी सारी पुरानी emotions हमने अटकाए हुए, वो सारे क्लीन होते हैं, सारे क्लीन होते हैं, सारे निकल जाते हैं और वो उनकी ग्रेस के वजह से वो मोमेंटम हमारे लाइफ में लेके आती है जहाँ पे आप निकाल पाते हो, रिमूव कर सकते हो, लेट गो कर सकते हो और आप पूरी की पूरी डिवाइन ब्लेसिंग एक शॉवर की तरह अपनी पूरी बॉडी में आप एक्सेप्ट करते हो। तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, अपने लिए आप ये वाला प्रोग्राम करके देखो, एक्सपीरियंस करो कैसा लग रहा है और फिर आप मुझे बताना आपको कैसे लगा। सो थैंक यू सो मच।